अच्छा, आज के इस वीडियो सीरीज में जो है ना हम टेबल के मुतालिक बात करेंगे कि एचटीएमएल में जो है टेबल कैसे बनता है। तो पहले हम बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने टेबल में कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आखिर में हम उसको बूट स्ट्रैप ऐड करके उसके अंदर जो है ना उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वीएल स्टूडियो कोड खोला हुआ है अपना। तो इसके अंदर मैंने ये एक फोल्डर बना रखा है टेबल ट्यूटोरियल। और इसमें पहले एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एंटर का की प्रेस करता हूँ। ये मेरे पास एक ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बन गई। इसी फोल्डर में मैं एक और बना लेता हूँ सी एस एस के लिए। इसको भी मैं नाम रख देता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो ये का हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल बन गई। अब मैं चलता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में। यहाँ पर मैं शिफ्ट और एक का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये दो ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक बनी बनाई जो है ना बॉयलर प्लेट जो है एच टी एम एल की वो आ गई। तो टेबल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वो पेज पर किस तरह डिस्प्ले होता है और टेबल्स जो है वो कितने कंपोनेंट्स पर जो है ना मुश्तमिल होता है। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे ही हम जो है ना अपने HTML में टेबल का टैग ओपन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है ना इस तरह का एक चौकोर सा जो है ना टेबल की तरह का एक डब्बा सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ये डब्बा क्रिएट हुआ है, अब हमने पहला काम ये करना है कि इसके लिए जो है ना एक पहली जो है ना एक रो डालनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे टेबल का टैग ओपन किया उसके बाद आप एक रो बनाने के लिए टी आर का टैग ओपन करेंगे और इसको फिर साथ में जो है क्लोज भी करेंगे। ठीक है। ऐसे टी आर का टैग ओपन और इसी तरह टी आर का टैग जो है क्लोज। अब जैसे ही हम टैग लिखेंगे टी आर का टैग ओपन और क्लोजिंग उसके साथ, तो हमारे पास जो है ना एक ये यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना एक रो ऐड हो जाएगी। अब इस रो के अंदर अब हमने क्या करना है कि अब हमने कुछ टेबल के लिए हेडिंग्स देनी है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। ठीक है। और नेशनल आईडी कार्ड नंबर वगैरह हो गया। तो इस तरह की जो टेबल के बिल्कुल शुरू में हेडिंग्स लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे अब हम लिखेंगे टेबल हेडिंग। ठीक है। ओपनिंग टैग और इसका फिर जो है आगे नीचे क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा साथ में। जैसे अब हम ये टैग लिखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से जो है एक कॉलम बन के एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है। इस टैग के दरमियान जो है ना हमने जो भी अपनी हेडिंग देनी है वो देंगे। फिर इसी तरह इस टेबल हेडिंग के टैग को दोबारा हम ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ लिखेंगे तो हमारे पास एक फिर इस तरह से एक कॉलम बन जाएगा। और तीसरी दफा लिखेंगे तीसरी दफा भी इस तरह बन जाएगा। तो ये जो सेक्शन कहलाता है ये सारा जो है हमारे पास एक किस्म का आप कह लें कि टेबल का हेड सेक्शन है। ठीक है ना, जिसके अंदर जो है ना हम अपने वो टेबल के अंदर जितने भी वो कॉलम्स होंगे हमारे टेबल के, उनके हम जो है ना नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ये हेड हेड सेक्शन के बाद ये जितना भी हमारे पास ये वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कंटेंट आएगा। अब कंटेंट किस तरह आएगा कि वो दोबारा फिर इसी तरह ही आएगा कि जितनी दफ़ा भी हमने
एंट्रीज डालनी है, ठीक है ना, उतनी दफा ही हमें जो है ना इस तरह से टेबल रो का जो है ना वो टैग लिख के हमें रो क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब एक दफा के तो हमने टेबल हेडिंग के लिए टेबल रोज लिख दी और उसके यहाँ पे टेबल रो के टैग को बंद कर दिया। अब हम जब डाटा इसके अंदर डालेंगे तो हम दोबारा से जो है इस टेबल रो टैग को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो ये इस तरह से इसको ओपन और क्लोज करेंगे। और इसके दरमियान जो है हमने क्या लिखना है कि अब पहला पहली रो में अगर एंट्रीज फिल करनी है तो हम इसमें फिर टेबल डाटा लिखेंगे। टीडी का टैग लगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ, और उसमें जो है हम टेबल का डाटा लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा, जब ये एक रो के लिए ऐसे डाटा सारा फिल हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड रो के लिए फिर यही जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ठीक है, फिर स्टेप को हम रिपीट करेंगे यहाँ नीचे। फिर इसी तरह जब ये सेकंड लाइन फिल हो जाएगी फिर थर्ड लाइन के लिए भी इस तरह हम स्टेप जो है ना सारे रिपीट कर जाएंगे। तो अब इसकी एक जल्दी से प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मैं HTML खोल लेता हूँ, अब VL स्टूडियो सॉरी खोल लेता हूँ अपना, और यहाँ मेरा ये बॉडी का टैग है, इसके अंदर मैं टेबल का टैग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टेबल का टैग ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर अब फर्स्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि अब हमने टेबल रो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम टेबल रो लिख लेंगे। और इसके बाद जो है अब हमने टेबल हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं TH का टैग लिखूंगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल खोल के रखी हुई है। ये देखें, आप जैसे आइटम नंबर है तो मैं यहाँ पे पहले आइटम नंबर लिख दूंगा। ये आइटम नंबर, ये हमारी पहली हेडिंग बन गई टेबल की। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, हेडिंग का टैग ओपन किया, साथ क्लोज किया, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब तीसरी हेडिंग क्या है। तीसरी हेडिंग में जल्दी से देख लेता हूँ, प्राइस। फिर चौथी हेडिंग में देख लेता हूँ, TH का टैग ओपन, TH का टैग साथ में क्लोज। चौथी हेडिंग हमारे पास है रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस। और पांचवी हेडिंग हमारे पास क्या है, केस डिस्काउंट। और छठी हेडिंग हमारे पास क्या है, 12 प्लस केस प्राइस, 12 प्लस केस प्राइस। और उसके बाद हमारे पास और कौन सी हेडिंग है, 12 प्लस केस डिस्काउंट, 12 प्लस केस डिस्काउंट। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, और मेरे पास एक गो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ऐड है। तो मुझे जो है ब्राउज़र जो है इस एक्सटेंशन के बाद बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो बस जस्ट मैं अपना कोड सेव करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे जो है ये आउटपुट दिखा देगा। और बिलफर्ज अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो मुझे सिर्फ जो है VL स्टूडियो कोड में उस कोड को अपने सेव करवाना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आउटपुट आ जाएगी बगैर रिफ्रेश किए। तो ये हमारे पास एक टेबल की, ये देख लें हेडिंग जो है जैसे मैंने पहले समझाया था,
ये हेडिंग का सेक्शन है, ये हमारे पास सारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है। तो इसकी भी जो है बाद में हम स्टाइलिंग भी ऐड करेंगे, तो ताकि जो है ना ये थोड़ा सा एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में आ जाए। पहले इसमें जो है हम कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो अब चलते हैं। अब इसके अंदर डाटा ऐड करने की, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया था कि हमें फिर एक जो है रो का टैग जो है वो ओपन करना है, और उसके अंदर जो है हमने टेबल डाटा जो है ना वो डालना है। तो अब चलते हैं अपने VL स्टूडियो कोड की तरफ। तो फिर से हम जो है एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर अब हम अपना डाटा डालना शुरू करेंगे। जो जो हमने हेडिंग बनाई है उसके अगेंस्ट जो भी डाटा है वो एंटर करेंगे। तो अब ये टेबल डाटा है, मेरे पास कितने हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ये 7 दफ़ा जो है इस डाटा को, टेबल डाटा टैग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7। तो अब इसके अंदर मैं पहली एंट्री क्या लिखूंगा आइटम नंबर के लिए, 1050। उसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा, एडवांस पेट ओरल केयर, एडवांस पेट ओरल केयर। और फिर हमारे पास क्या है थर्ड नंबर पे, $9.55, $9.55। और क्या है हमारे पास इसके बाद, 108.87, 1080 लिख देते हैं बस, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, 5.73, 5.73, ठीक है। और इसके साथ हम डॉलर लगा देते हैं। और फिर हमारे पास क्या है, 103, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 11.46, 11 डॉलर, ये। तो मैं कंट्रोल सेव करूंगा। मेरे पास चूंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइव सर्वर की एक्सटेंशन मौजूद है, तो जस्ट मैं अपने कोड को सेव करवाऊंगा और अपनी आउटपुट देखूंगा। तो यहाँ पर मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, और मेरी ये देखें आउटपुट आ गई है। तो वो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसका यही फ़ायदा है कि जस्ट आप कोड सेव करा दें, तो जो भी आपकी HTML डॉक्यूमेंट में तब्दीली आई है तो वो जो है फ़ौरन से जो है ना अपडेट हो जाएगी। अब आप ये देखें कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने एक सबसे पहले एक हेड का सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि TR का टैग ओपन किया और साथ क्लोज किया, और उसके अंदर फिर टेबल हेडिंग का जो है टैग ओपन और ओपन किया और क्लोज किया, और उसके अंदर अपनी हेडिंग्स लिख दी। ये हमारी आइटम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, ये सारी हमारी हेडिंग्स हैं। जब हमारे पास ये हेड का सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने एक रो क्रिएट की, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर मैंने एक ये रो क्रिएट की, तो उस रो के अंदर फिर मैंने ये जो है हर हेडिंग के अगेंस्ट जो है मैंने डाटा डाला। वो किस तरह डाला, मैंने टेबल डाटा TD के टैग टैग से। तो जितनी भी आपकी ये टेबल हेडिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट आपने उतनी दफ़ा ही फिर टेबल डाटा के टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। मेरे पास जैसे यहाँ पे एक दो, एक आइटम नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ सर्विस 2, प्राइस 3, रिटेल प्राइस 4, केस डिस्काउंट 12%, 12+5 6, और ये 7 मेरे पास ये हैं। तो इसी तरह फिर मैंने इनके लिए जो है एंट्रीज डालने के लिए, डाटा डालने के लिए 7 दफ़ा टेबल डाटा का जो है टैग इस्तेमाल किया है। ये देखें यहाँ पर, ये मैंने टेबल डाटा का टैग इस्तेमाल किया है। तो
ये करने के बाद जो है मेरे पास ये एक रो का डाटा कंप्लीट हो गया। इसी तरह मैंने अब दूसरी रो के लिए अगर डाटा एंटर करना है तो फिर मुझे दोबारा जो है इसका टीआर का टैग लिखना है, टेबल रो। और दोबारा से जो है ये फिर टेबल डाटा के जितने भी हैं, जितना भी मेरे पास डाटा, जितना भी डाटा मैंने स्टोर करना है, उतनी दफ़ा मैं ये टेबल डाटा का टैग जो है ओपन और क्लोजिंग के साथ लिख दूंगा। तो ये 1050 था, 43, 43। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, बेसिक टीथ क्लीनिंग एंड एग्जाम। बेसिक टीथ क्लीनिंग एंड एग्जाम। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 100। फिर हमारे पास क्या है, 1140, 1140। और फिर हमारे पास क्या है, 60, 60। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1080, 1080। और फिर हमारे पास क्या है, 120, 120, 0। यहाँ पे भी 120 लिख देते हैं, 120। ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा, सेव करूंगा। तो अब आप देखना कि हमारे पास जो है वो सेकंड रो के लिए भी यहाँ पे डाटा ऐड हो गया है। तो इसी तरह दोबारा मैं टेबल रो का टैग ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। तो और इसी तरह जो है मैं अपना थर्ड डाटा भी जो है वो इसमें एंटर करूंगा, थर्ड रो में जो है अपना डाटा ऐड करूंगा। तो इसको दोबारा जो है कॉपी कर लेते हैं। ये भी बेसिक है। इसके बाद जो हम है थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग देखेंगे, तो उससे जो है इसकी लुक भी बेहतर हो जाएगी। और आपको जो है अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह एक प्रॉपर टेबल हेड क्रिएट हुआ है और उसके नीचे फिर प्रॉपर रोज क्रिएट होकर अंदर डाटा हमने एंटर किया हुआ है वो भी नजर आएगा आपको। तो यहाँ मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। 1013। उसके बाद क्या है, काम कैट एंजाइटी रिलीफ, काम कैट एंजाइटी रिलीफ। और उसके बाद हमारे पास क्या है, $9, $9। और फिर हमारे पास क्या है, 108, 108। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 5.69, 5.69। और फिर हमारे पास क्या है, 10249, 102। और फिर आगे हमारे पास क्या है, 11। ये है हमारे पास 11। तो वही कंट्रोल सेव करूंगा। तो ये तीसरी रो भी ऐड हो जाएगी और उसमें आप ये देखें तीसरी रो ऐड हो गई और उसमें ये साथ में डाटा भी आ गया। इसी तरह मैं चौथी रो भी ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, आखिरी रो है हमारी। तो दोबारा फिर से वही टेबल रो कॉपी करूंगा और यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा।
ठीक है। और इसमें मैं जल्दी से कि चौथा डाटा जो है वो भी ऐड कर देता हूँ। 41। हाँ, इसके बाद क्या है, कैट हेयर बॉल रेमेडी जेल। कैट हेयर बॉल रेमेडी जेल। और क्या है हमारे पास, 6.0, 6। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, 6.68, 68। और हमारे पास है 3.60, 68, 3.6। और फिर आगे क्या है हमारे पास, 64, 64। और फिर क्या है हमारे पास, 7.20, 7.20। ये हमारी जो है जितनी भी एंट्रीज थी वो तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई हैं। तो यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये तकरीबन सारी एंट्रीज जो है हमारे टेबल की वो पूरी हो गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग को ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो है आपके पास ये एक प्रॉपर जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा।